हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में पढ़ा जब परावैद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हुआ है। ठीक है, तो आज हम उससे आगे टॉपिक पढ़ते हैं। तो बेटा, अगला जो आपका टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे हुए हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ या विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य स्थित हैं। ठीक है, विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ जब प्लेटों के मध्य क्या बेटा स्थित हैं। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना। तो करते हम, मैं कह रहा हूं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है बच्चों, अब इसकी प्लेटों के बीच में विभिन्न मोटाई के मतलब T1, T2, T3 एज डैश Tn। ठीक है, ये आपकी प्लेटें हैं और इनके प्लेटों के बीच में विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक है, अब वो मान लीजिए आप या तो ऐसे मान लीजिए, चलो मैं सब ने भर के कुछ अलग अलग पोर्शन दिखाई था, जरूर नहीं है कि पूरे भाग में। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं कि मैंने कहा T1 मोटाई के मान लीजिए ये हैं। ठीक है, ये T1 मोटाई का है, ये आपका T2 मोटाई का है, ये आपका T3 मोटाई का है, डैश 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 करते हुए ऐसे, और ये आपका Tn मोटाई। ठीक है, ये T1, ये T2, ये T3, Tn मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। तो ये पॉजिटिव। ठीक है, एक प्लेट को कैसा चार्ज दिया गया पॉजिटिव। हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक प्लेट और पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पे क्या नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र है और जिसकी प्लेटों के मध्य T1, T2, T3, T4, T5, T6 ऐसे Tn मोटाई तक के विभिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। आपको इसकी क्या निकालनी है बेटा, इस सिस्टम की या इस निकाय की धारिता का मान ज्ञात करना है। तो अब इसकी धारिता हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि अगर हमें धारिता ज्ञात करनी है तो धारिता ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि आप क्या करो, क्योंकि धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। अगर हम आवेश को किससे भाग देते बेटा, विभवांतर से भाग दे देते हैं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान आ जाएगा। ठीक है, तो धारिता क्या है, C बराबर Q बटे V। तो आपको किससे भाग देना है, V से भाग देना। तो आपको किसी भी तरीके से क्या निकालना बेटा, प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालना है और विभवांतर आ जाए तो हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं जो ये रखे हुए इसका परावर्तांक, इसका एप्सिलॉन R1 है, इस वाले का एप्सिलॉन R2 है, इस वाले का एप्सिलॉन R3 है, ऐसे ही डैश डैश करते हुए n परावर्त माध्यम भरे हुए और इस वाले का एप्सिलॉन Rn है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी है इसकी हमें अब धारिता
निकालनी। तो इसकी धारिता आप कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? ठीक है, एप्साइल R1 एप्साइल R2 एप्साइल R3 डेट डेट करते हो क्या है एप्साइल Rn। अब हमें क्या निकालनी है? इसकी धारिता का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों किस तरीके से हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, चलो हम देखते हैं। तो हमें पता कि जो धारिता होती है, ठीक है, धारिता ज्ञात करने के लिए विभवांतर निकालना पड़ेगा। अब आपको जैसे इससे पहले वाला टॉपिक आपने किया हुआ है विभवांतर के लिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि E इक्वल टू क्या होता है dV अपॉन dr। भाई इससे पहले आंशिक वाला भी आपने किया, सेम वही तो है। तो dV इक्वल टू क्या होगा आपका E dr। तो ये फॉर्मूला कब मान्य होगा? इसका मतलब ये कि dr दूरी तक विद्युत क्षेत्र का मान E है। तो जितनी दूरी तक, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा उतनी दूरी तक आप विभवांतर निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। तो बेटा अगर हम देखें यहां ध्यान से, तो यहां पर जैसे वायु में विद्युत क्षेत्र तो है E नॉट और माध्यम में विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। तो मैं कह रहा हूं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इस वाले माध्यम में E2 है, इस वाले माध्यम में E3 है, इस वाले माध्यम में En है। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? आप लिखोगे प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो प्लेटों का मध्य विभवांतर क्या होगा बच्चों? कैसे निकालेंगे? तो प्लेटों का मध्य विभवांतर कैसे निकालोगे? वायु वाले भाग का विभवांतर, वायु वाले भाग का विभवांतर प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर। ठीक है, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा? वायु वाले भाग का विभवांतर निकालो प्लस में माध्यम वाले भाग का विभवांतर निकालो और सॉल्व करो इसे। ठीक है जी, तो निकालते प्लेटों के मध्य विभवांतर वायु वाले भाग का विभवांतर प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर। तो वायु वाले भाग का विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, वायु वाले भाग के विभवांतर प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा, वायु वाले भाग का विभवांतर प्लस माध्यम वाले भाग का विभवांतर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? तो वायु वाले भाग, तो बेटा वायु वाला भाग, वायु में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है? E नॉट। क्लियर? प्लेटों के मध्य दूरी वो कितनी है? D। तो वायु वाले भाग का विभवांतर क्या होगा? E आपको बता कि जितने क्षेत्र तक विद्युत क्षेत्र एक जैसा है उतने क्षेत्र में फॉर्म लगेगा। तो आपको बता कि वायु में विद्युत क्षेत्र E नॉट है। अब वायु वाला भाग कितना होगा? तो वायु वाला भाग क्या होगा? D माइनस के, D में क्या कर दो, माध्यम वाला जो भाग है इसकी मोटाई घटा दो। तो D माइनस के T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn। क्लियर? ये तो क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका माध्यम वाले भाग में विभवांतर, सॉरी वायु वाले भाग में विभवांतर। तो इतना हो गया। क्लियर? प्लस माध्यम वाले भाग में विभवांतर, बेटा मैं कह रहा हूं इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना? E1, क्योंकि इस माध्यम में विद्युत क्षेत्र E2, क्योंकि परावैद्युतांक सब हर माध्यम क्या है? अलग अलग, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा? अलग अलग होगा। तो T1 मोटाई में विभवांतर कितना होगा? E1 T1 प्लस T2 वाले भाग में विभवांतर कितना होगा? E2 T2 प्लस ऐसे ही T3 वाले भाग में विभवांतर क्या होगा? E3 T3 प्लस डैश और N वाले मोटाई वाले में क्या होगा? En Tn। क्लियर? तो करेंगे इसे सॉल्व। तो किस तरह सॉल्व करेंगे बेटा? तो बस अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि वायु में विद्युत क्षेत्र E नॉट बटे माध्यम में विद्युत क्षेत्र E, इनका अनुपात क्या होता है? परावैद्युतांक। तो यहां से E इक्वल टू क्या हो गया? E नॉट वायु में विद्युत क्षेत्र बटे में एप्साइल R, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या लगेगी? तो किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे बच्चों? वायु में जो विद्युत क्षेत्र है, वायु में जो विद्युत क्षेत्र है उस वायु में विद्युत क्षेत्र को किससे भाग दे देंगे? परावैद्युतांक से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा? माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। ठीक है, वायु में विद्युत क्षेत्र को किससे भाग दे देंगे? माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र उससे भाग देंगे, माध्यम का क्या आ जाएगा? परावैद्युतांक आ जाएगा बच्चों। तो करते हैं इसे। तो अब देखो कैसे निकालेंगे? तो V नॉट, V इक्वल टू क्या गया? E नॉट
इंटू डी माइनस के T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस, बेटा E1 क्या ले सकते हैं, E1 देखो, E1 क्या लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले से, देखो E नॉट बटे एप्साइल R1, तो E नॉट बटे एप्साइल R1, E1 को इस तरह लिख सकते हैं T1 प्लस E2 क्या ले सकते हैं बच्चों, इस फॉर्मूले देखो E2 को E नॉट बटे एप्साइल R2, तो इसको लिख सकते हैं हम E नॉट बटे एप्साइल R2 और मोटा कितनी बच्चों आपको T2, ठीक है। इस तरीके से प्लस डैश 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 इस तरह से E3 क्या ले सकते हैं हम, E नॉट बटे एप्साइल R3 T3 प्लस अप टू सोन En को क्या ले सकते हैं बच्चों, E नॉट बटे एप्साइल Rn Tn, क्लियर। तो ये आपने विभवांतर लिख दिया। सो V इक्वल टू क्या आ गया आपका विभवांतर कितना आ गया, E नॉट बाहर बच्चों आपका D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn प्लस क्या है बच्चों आपका, ठीक है। E नॉट फिर कॉम इनमें से E नॉट कॉमन आ जाएगा, इनमें से यहां पे क्या रहेगा T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस T3 बाई एप्साइल R3 प्लस अप टू सोन Tn बाई एप्साइल Rn, क्लियर बच्चों, ये आएगा। अब इसमें से भी क्या कॉमन आएगा, इन तीनों में से E नॉट कॉमन आ जाएगा यहां से, तो विभवांतर V कितना आ गया, E नॉट कॉमन क्या रहेगा D माइनस की T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn प्लस T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस T3 बाई एप्साइल R3 प्लस अप टू सोन प्लस Tn बाई एप्साइल Rn, ये आ गया आपका विभवांतर प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर बच्चों, ये आ गया। अब आप सबको बताएं कि जो वायु में जो विद्युत क्षेत्र है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं रब कर देता हूं। आप सबको बताएं जो वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E नॉट क्या होती बच्चों, आप सबको बता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आप सब जानते होंगे। तो बच्चों और सिग्मा क्या होती है, तो यहां से तो विभवांतर कितना आ गया, विभवांतर आपका आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस सारा को लिख दो आप D माइनस के ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn और प्लस के T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn बाई एप्साइल Rn, ठीक है, ये आगे बच्चों। अब सिग्मा क्या होती है बच्चों, पृष्ठ आवेश घनत्व Q बाई ए, तो विभवांतर क्या हुआ V इक्वल टू Q बाई ए, सिग्मा क्या लिख सकते हो Q बाई ए एप्साइल नॉट ब्रैकेट में D माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn प्लस के T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn बाई एप्साइल Rn, ये आ गया। अब धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है, धारिता होती है C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है C वो क्या होती है, C इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। तो बच्चों बस आपको V की वैल्यू रखनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से चलो इसको मैं रब कर देता हूं, ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। और वैसे आपको नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हुए हैं, नोट से भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहां से
जो धारिता आ गई सी इक्वल टू, वो क्या है आपकी क्यू डिवाइड बाई वी, क्यू डिवाइड बाई वी। वी की वैल्यू बेटा आप लिख दोगे, वी की वैल्यू कितनी है आपकी, वी की वैल्यू आपकी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में डी माइनस के ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन प्लस Tn प्लस के T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस अप टू सोन Tn बाई एप्साइल Rn। क्लियर बच्चों? तो C इक्वल टू क्या आ गया आपका, Q से Q कैंसिल, एप्साइल नॉट ए ऊपर आ गया बच्चों आपका, और नीचे क्या रह गया D माइनस के ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस डैश प्लस Tn प्लस T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Tn बाई एप्साइल Rn। क्लियर बच्चों? तो ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। कब? जब प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी वो हमने सॉल्व कर लिए। तो यहां तक कि जितनी भी चीजें बच्चों वो सब आप नोट कीजिए, नोट करो। ठीक बच्चों, नोट करो जल्दी। अब इसमें हम एक केस ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक अगर मान लीजिए वायु वाला भाग ही नहीं होता, मतलब संपूर्ण भाग परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ होता, मतलब ये सब अटैच होते हैं, जैसे आपको बीच में गैप दिख रहा है वायु वायु वायु। ठीक है, अगर एक वायु वाला भाग नहीं होता, मतलब मेरा कहने मतलब ये केस ये बेटा, यदि आपका ऐसा हो, यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn इक्वल टू क्या हो, D हो। ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश Tn, अगर इन सभी T1 T2 T3 T4 Tn इन सब की मोटाई किसके बराबर हो, प्लेटों के मध्य दूरी D इसके बराबर हो, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा बेटा, देखो आप ध्यान से, तो C क्या आ जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या लिख दिया, D लिख दिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश Tn, इस पूरे जगह क्या लिख दिया हमने बच्चों, D। तो D माइनस के D प्लस T1 अपॉन एप्साइल R1 प्लस T2 अपॉन एप्साइल R2 प्लस डैश Tn बाई एप्साइल Rn। तो बच्चों धारिता क्या आ गई, C इक्वल टू कितना आ गया, एप्साइल नॉट A अपॉन D से D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा T1 बाई एप्साइल R1 प्लस T2 बाई एप्साइल R2 प्लस प्लस Tn बाई एप्साइल Rn। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कब? जब विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित हैं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी बच्चों, इस तरीके से आप निकालोगे। तो यहां तक कि जितनी भी चीजें बच्चों आप सब कुछ नोट कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जब विभिन्न मोटाई के परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हैं तो धारिता कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। सारा कुछ नोट कीजिए यहां से। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक चालू करेंगे। नोट करो बच्चों सब कुछ। तो इन्हें करने से पहले आगे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जैसे आपके नोट्सों में मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ नोट कर लिया होगा, रब कर देता हूं इसे मैं। हाँ जी, अब बेटा ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन दिया इस तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बुक के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है, वहां पर जाके आप देखोगे तो बुक के अनसॉल्व क्वेश्चनों में आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे।
ठीक है, बुक के अनसॉल्व क्वेश्चनों की तरफ आप जाना, वहां से आपको मिल जाएंगे कि एक समांतर प्लेट है और उस समांतर प्लेट का जो पूरी प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है और प्लेटों के मध्य जो सेपरेशन है वो बच्चों डी है। ठीक है, आपको दिया समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों का सेपरेशन डी है। अब इसमें दो परावैद्युत माध्यम बढ़ती है, एक आधे भाग में एक परावैद्युत माध्यम बढ़ती है जिसका परावैद्यता कितना एप्सिलॉन, मतलब आधा भाग किसी अलग माध्यम से भर दिया बच्चों हमने। जो ये दूसरा आधा वाला भाग है इसमें भी हमने कोई दूसरा वाला माध्यम रख दिया, ठीक है, जिसका परावैद्यता कितना है एप्सिलॉन R2। ठीक है, इसके आधे भाग में एप्सिलॉन R1 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया और इसके दूसरे आधे भाग में हमने एप्सिलॉन R2 परावैद्युत वाला कोई दूसरा माध्यम भर दिया। अब आपसे कहा गया बच्चों कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, आपको इसकी धारिता निकालनी। तो अब किस तरीके से निकालेंगे इसकी धारिता, तो इसकी धारिता निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों। आप क्या करो, क्योंकि जब भी आपको ये पता करना हो कि कौन समांतर क्रम में क्या, तो आप क्या करो, इनको बैटरी से जोड़ो। बेटा जब हम बैटरी से जोड़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र को, तो आप जैसे जानते हो, आप बनाया था मैं रफली डायग्राम, ये मैंने बैटरी जोड़ी, बैटरी का एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, ये बैटरी है ना। अब ये वाली जो प्लेट है ये ज्यादा विभव पर है, तो ज्यादा मतलब ये, तो इस पर कैसा आवेश आएगा पॉजिटिव, ऐसे कह सकते हो, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और ये वाली प्लेट किससे कनेक्ट है बैटरी के नेगेटिव से, इस पर कैसा आवेश आएगा नेगेटिव। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब हम बैटरी से जोड़ेंगे तो एक प्लेट पे कैसा आवेश आ जाएगा पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव। तो इस पूरी प्लेट पे, तो एक वाली प्लेट इस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस वाली पे बच्चों वही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको मैंने बाहर दिखा दिया, आवेश अंदर होंगे, ठीक है ना। चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आपको, अब देखो आप ऐसे, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैं ये बीच में से इसे काट दूं, बीच में से इसे अगर मैं यहां से कट कर दूं और कट करके इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं इसे ऐसे समझो कि मेरे पास एक संधारित्र ये है और एक समांतर प्लेट संधारित्र ये है, जिसमें एप्सिलॉन R1 परावैद्युत माध्यम रखा, जिसमें एप्सिलॉन R2, और इस प्लेट का पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव प्लेट, इसकी पॉजिटिव प्लेट जुड़ी है, इसकी नेगेटिव प्लेट, इसकी नेगेटिव प्लेट से। तो बेटा इस सिस्टम को मैं ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकता हूं, यही तो है हमारा कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, दूसरे की और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। अब मैंने इस तरह बांट दिया इसको, ये एप्सिलॉन R1 परावैद्युत माध्यम वाला भाग है और ये एप्सिलॉन R2 परावैद्युत माध्यम वाला भाग है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव 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 और इस पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये इस पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पे क्या नेगेटिव नेगेटिव, बीच में ऐसे कनेक्ट कर दो और इस तरह ज्वाइंट कर दो आप धारिता निकालने के लिए। तो आप क्या बोलोगे कि पॉजिटिव, देखो यहाँ पे भी अच्छे देख रहे, ये अब मैं इसको दो मान रहा हूँ, मेरे लिए एक संधारित्र नहीं दो संधारित्र हैं, आधा ये और आधा ये। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। तो अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली प्लेट और नेगेटिव से नेगेटिव वाली प्लेट कनेक्ट है, तो बच्चों ऐसा संयोजन क्या होता है, ऐसा तो कौन संयोजन होता है, ऐसा तो आपका क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम संयोजन होता। तो ये क्या हो गया, आपकी समांतर प्लेट संधारित्र हो गई। तो आप ऐसे दिखा सकते हो, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता C1 है और एक संधारित्र ये जिसकी धारिता C2 है, और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक बच्चों। तो ये संयोजन मेरा, तो ये इस तरह का संयोजन बन गया। अब इसकी धारिता कैसे निकालेंगे, दोनों समांतर क्रम में क्या होता है बेटा, समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होगी, C इक्विवेलेंट, दोनों जोड़ दो C1 प्लस C2, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको C1 निकालना है। तो C1 क्या होती है, C1 है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इस वाले की तो क्या होती है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता का फॉर्मूला क्या आप सबने पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बोलो होती नहीं होती, बट ये कब होती है, जब प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई हो। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई हो तो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो इसकी धारिता क्या होगी, बट यहाँ पे वायु थोड़ी बच्चों, यहाँ पे माध्यम है, और आपको बताया होगा मैंने
अगर पूरी तरीके से माध्यम से भरी हुई है तो माध्यम में धारिता क्या होती है, Cm एप्साइल आर टाइम्स ऑफ सी नॉट। वायु की धारिता की एप्साइल आर गुना होते, ये आपको ध्यान होगा, मैंने बताया हुआ है कि माध्यम में धारिता हमेशा ज्यादा होती है वायु की तुलना में। और कितनी ज्यादा होती है, एप्साइल आर टाइम्स ऑफ सी नॉट होगी बच्चों। तो Cm आप कितने आ गए, एप्सिलॉन आर टाइम्स सी नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में बच्चों कितनी भरी हुई है, इस वाले में जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है उसका परावैद्युतांक कितना, एप्साइल R1। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A अपॉन डी। एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A अपॉन डी, ये क्या है, इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब इसमें माध्यम भरा हुआ, तो ये होगी बच्चों। बट अब एक चीज देखो, ये इस पूरी प्लेट का क्षेत्रफल A है, पूरी प्लेट का क्षेत्रफल कितना A दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो एप्साइल R1 वाला है वो आधे भाग में है, तो यहाँ पर जो प्लेट का क्षेत्रफल है, आपने ये समांतर प्लेट संधारित्र माना ये वाला, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट है, अब इसका क्षेत्रफल तो आधा होगा ना, क्योंकि A तो पूरी प्लेट का है, ठीक है ना, A तो पूरी प्लेट का है, तो इस आधी प्लेट का कितना होगा, आधा होगा। तो कितना होगा, A/2D, A/2 होगा। तो इसलिए आप यहाँ लिखोगे एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A/2, और यहाँ पे 2 अब लिखोगे, 2 में आगे लिख दिया 2D। क्लियर। इसी तरीके से C2 क्या होगी, C2 क्या होगा बच्चों, एप्साइल R2, इस वाले प्लेट की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्साइल R2 इंटू एप्साइल नॉट A अपॉन, अब इसका भी है कितना, आधा, तो A/2। और दूरी कितनी है, दूरी तो देखो D है, इसके लिए क्या करो या इसके लिए करो, दूरी कितनी है, D है, D। क्लियर। तो अब सीधी यहाँ पे वैल्यू रख दो, एप्साइल C1 की वैल्यू ये होगी, C2 की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। तो C इक्विवेलेंट कितना है बच्चों आपका, तुल्य धारिता कितनी आ गई, C1 कितनी है आपकी, एप्साइल R1 एप्साइल नॉट A अपॉन 2D प्लस C2 कितनी बच्चों आपकी, एप्साइल R2 एप्साइल नॉट A अपॉन 2D। अब दोनों में से क्या कॉमन है, तुल्य धारिता कितनी आ गई, C इक्विवेलेंट कितनी आ गई, एप्साइल नॉट A अपॉन 2D आपकी बाहर आ गई, और अंदर क्या होगी आपकी, एप्साइल R1 प्लस एप्साइल R2। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की तुल्य धारिता। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि जो तुल्य धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की वो कितनी है, C इक्विवेलेंट इक्वल है एप्साइल नॉट एप्साइल A अपॉन 2D। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, आप खुद कोशिश करना, देखना मत, कि यही है एक समांतर प्लेट संधारित्र ये रहा, जिसके अब पहले तो ऐसे रखा हुआ था, ऐसे आधे वाले भाग में, अब इस प्रकार से इस आधे वाले भाग, इसमें एप्साइल R1 परावैद्युत वाला माध्यम और इसमें एप्साइल R2 परावैद्युत वाला माध्यम भरा हुआ है। तो अब आपको इसकी धारिता निकालनी है। तो और वही ये आधा भाग ये आपकी D/2 है और ये आधा वाला भाग D/2 है। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे नोट करें और इसकी तुल्य धारिता निकालें। सब बच्चे कोशिश करें, कोशिश करो बच्चों। ठीक है, और इसे आप सब लोग करो। अब इसका जो सॉल्यूशन है आप खुद पहले ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप देखो, खुद ट्राई करो इसका आंसर क्या होगा, फिर आप बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब आपका ये जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है 4th, ये समाप्ति की ओर है। शायद 2-3 टॉपिक और रहे हैं, 3 एक टॉपिक और रहेंगे अपने, 3-4 टॉपिक करने के बाद आपका ये कंप्लीट है। तो हमने पहले 4 चैप्टर और एक बहुत बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स कंप्लीट की है। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि जितनी भी चीजें हैं आप सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें। जब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके मन में मिथ्या वहम है वीडियो, तो वो बस थोड़ा अंतर ये है कि मैं आपके सामने, आप मेरे सामने लाइव नहीं है, बट बोर्ड आपके सामने लाइव है, मैं आपको लाइव पढ़ा। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी एक एक चीज
क्लियर आ जाएगी। एक रेगुलरिटी आप बांध लो कि आज आधा आधे घंटे की हमें देखनी है, किस दिन ये देखनी है, किस दिन ये देखनी है, तो उस हिसाब से आप सिस्टम से पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, थोड़ा घर पे लर्न करो, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब चीज़ नोट करो। ठीक है बच्चों, तो आगे हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त। ओके, थैंक यू, बाय।